नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर शुरू हुए विवाद का अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। सपा नेता अबू हाशिम आजमी के औरंगजेब प्रेम के बाद लगातार उनकी मुसीबतें बढ़ती देखी जा रही है। आगे चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा नेता विकास पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सपा से पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, क्या कहना है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो आंधी चल रही थी औरंगजेब की तारीफ करने के बाद अबू आजमी को लेकर, अब वो बिहार तक पहुंच गई है, क्या कहना है इसके बारे में? कहीं ना कहीं जिस तरीके का बयान समाजवादी पार्टी के विधायक ने दिया है, ये निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित करने वाला बयान है। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी एंटी नेशनलिज्म कह लीजिए या एंटी सनातन कह लीजिए, इस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी देती रहती है। और ये कोई नया विषय नहीं है। चाहे आप याद करिए, श्रीमान अखिलेश यादव जब 2022 के चुनाव में जाते हैं, उससे पहले उन्हें जिन्ना की तारीफ में कसीदे गढ़ने का जो अवसर देते हैं, वो जनता को एक मैसेज देने का काम करते हैं। तो वो समाजवादी पार्टी के लिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का जो वास्तविकता में पीडीए है वो आज उजागर हो गया है। अर्चना जी, इनके पीडीए का अभिप्राय आज लोगों को समझ में आ रहा है। इनका पीडीए प्री डिवोशनल टू औरंगजेब है। इनका जो औरंगजेब के प्रति डिवोशन है वो दिखाई देने लगा है। अब जैसे जैसे समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके के बयान देंगे, जनता के बीच में इनकी जो कलई है, इनका जो ढोंग है, वो उजागर होता जाएगा। इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए। किसी नेता ने अभी तक इस बयान की निंदा नहीं की और ना ही अबू आजमी पर कोई कार्रवाई की। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऐसे बयानों से समाजवादी पार्टी इत्तेफाक रखती है, ऐसे बयानों का समाजवादी पार्टी समर्थन करती है। ठीक है, पूजा जी क्या कहना है, क्योंकि अबू आजमी जी की तरफ से जो बयान आया, अब उन्हें विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया है और हमें लगता है कि फिर जिन लोग जो है अबू आजमी जी ने जो बात कही थी, उन्होंने उनसे किसी मीडिया कर्मी ने पूछा था, औरंगजेब का नाम लेकर के पूछा हुआ था। किसी को जो है जो एलओपी है, एलओपी के ऊपर में जो है भाजपा के नेता ने कमेंट किया था कि वो औरंगजेब है, उसके सापेक्ष में उन्होंने ये जवाब दिया था, पहली बात। दूसरी बात अर्चना जी, जो चीजें उन्होंने कही वो इतिहासकारों ने लिखी हुई है। जो इतिहास में आप जिस घटनाक्रम की बात कर रही हैं, वो हो रही 1658 से लेकर के 1707 तक, जब जो है औरंगजेब का अपना राज चल रहा था, वो ये मुगल के किंग थे, उस समय की बात हो रही है। उस समय में क्या होता है, इतिहासकार हर एंगल से चीजों को देखता है। किसी को कुशल शासक लगे क्योंकि अपना उन्होंने दायरा बढ़ाया। ऐसा तो है नहीं कि उनके शासन काल में सिर्फ वही थे। और आपको भी जानकारी होगी सवाई राजा जय सिंह, जो कि मुगल एम्परर में कमांडर थे मुगल आर्मी के। और 1665 में अगर देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी को हराने का कार्य किसने किया था? सवाई राजा जयसिंह ने किया था। और सवाई राजा जयसिंह ने ही वो ट्रिटी बनाई थी, जिसमें जो है ट्रिटी के अनुसार जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अपने 43 जो है किले देने पड़े थे मुगल कोर्ट को। और मुगल कोर्ट में अपने बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को भी उनको देना पड़ा था एज मनसबदार। वहां पे लेना चाहेंगे विकास जी से जी, इस बात का जवाब लेना चाहेंगे विकास जी। विकास जी क्या कहना, क्योंकि जब अबू आजमी ने बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उस टाइम पे राजकाज को लेकर लड़ाइयां चलती थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई तो थी ही नहीं उस वक्त। लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं कि शिवाजी महाराज का उन्होंने अपमान किया, औरंगजेब की तारीफ की, है जिस हिस्ट्री का सहारा लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने ही नेता अबू आजमी का बचाव कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। कम से कम इनसे बेहतर स्थिति में तो आज मैं समझता हूँ अबू आजमी जी हैं। इनसे बेहतर स्थिति में इन्हीं के विधायक महबूब अली हैं। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उन चीजों में इनसे बेहतर स्थिति में है। जिस तरीके से आप समाजवादी पार्टी की पैनलिस्ट तमाम तरीके की बातें करके आज अपनी ही नेता का बचाव कर रही हैं, वो भी ऐसे बयान पर। याद करिए कि शिवाजी ने किसके खिलाफ जाकर के लड़ाई को बुलंद किया था, ये हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। दूसरी बात, इतिहास में जाने की बात होती तो क्या इतिहास में ये दर्ज नहीं है कि 1669 में इसी औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का ही आदेश नहीं दिया? हिंदू मंदिरों के साथ साथ हिंदू स्कूलों को भी, जो स्कूल थे उनको भी तोड़ने का आदेश इसी तानाशाह ने, इसी जो विदेशी आक्रांता है, इसने दिया था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतिहास को अपने हिसाब से
अपने हिसाब से नेगोशिएट करके, अपने हिसाब से चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने की समाजवादी पार्टी की जो आदत है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा दुखद है कि मुझे लगता है कि आपकी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी हो सकती है, आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, लेकिन इससे पहले भी आप बहुत कुछ हैं। उन सब विषयों का भी आपको संज्ञान ध्यान रखना चाहिए। आप याद करिए अर्चना जी, सोमनाथ मंदिर को लूटने कौन आया था, जरा पूछिए इनसे। और सोमनाथ मंदिर को बार बार निर्माण कराने का काम किसने किया था? क्या वो हिंदू राजा नहीं थे? बाबा विश्वनाथ का मंदिर, मुझे लगता है हमारी पैनलिस्ट में बैठी साथी बहन इलाहाबाद में ही है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, किसने बनवाया था? क्या वो हिंदू राजा नहीं थे जब काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जिन्होंने करवाया था? बार बार आक्रांता आते रहे और इस देश को चोट पहुंचाते रहे। मुझे लगता है बार बार कहा जाता है कि इनके जो सेनापति थे, इनके जो सिपह सालार थे वो हिंदू थे या ये थे, तमाम तरीके की बातें की जाती हैं, लेकिन इन सबके बीच एक चीज बहुत महत्वपूर्ण छूट जाती है कि जब बाहरी आक्रांता आकर के इस देश में आक्रमण करते हैं तो ये देश तो सनातन संस्कृति का ज्वलंत प्रतिबिंब था, तो इस देश में सनातन संस्कृति के वाहक ही रहते थे, तो उनकी अपनी एक मजबूरी थी कि इस देश में अगर शासन करना है तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा। दिखावे और ढोंग में फर्क समझिए। और मुझे लगता है कि औरंगजेब को लेकर के अगर इस तरीके की सिंपैथी समाजवादी पार्टी रखेगी, अगर जिन्ना जैसे लोगों को लेकर के समाजवादी पार्टी सिंपैथी रखेगी, तो देश की जनता और प्रदेश की जनता उनसे बार बार सवाल करेगी। ये वक्त था समाजवादी पार्टी को अपनी इमेज को प्रूव करने का, कि जिसके लिए हम हमेशा से कहते हैं समाजवादी पार्टी नहीं, ये नमाजवादी पार्टी है। ठीक है, पूजा जी क्या कहना है? क्योंकि एक तरफ अबू आजमी का ये कहना है कि वो कुशल शासक था और अच्छा था, लेकिन वहीं अगर नजर डालें तो कई हिंदुओं को, हजारों हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को मरवाया गया था, लेकिन ऐसे टाइम पे ये कहना कि वो, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो कुशल शासक थे, वो अच्छे शासक थे, तोड़े हुए थे हिंदू मंदिर। मैंने लिस्ट भी बना करके रखी हुई है, क्योंकि इस पर डिबेट हो रही थी ना कि जो इतिहास में घट चुका है और कहीं पे लिखा हुआ है कि वो कुशल शासक था, कहीं पे लिखा हुआ है वो क्रूर शासक था, और दोनों को पढ़ने के बाद में किसी को लगता है कि वो कुशल शासक था और किसी को लगता है कि वो क्रूर शासक था। अगर वो बोल देता है तो कहाँ से किसी का अपमान हो जा रहा होता है। हमें ये नहीं समझ में आता है। जब तोड़ा था तो हिंदुओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, और सवाई राजा जय सिंह से बुरा कर तो किसी ने किया ही नहीं था। बात का जवाब देना चाहेंगे विकास जी, हम चाहेंगे आप इनकी बात का जवाब दीजिए पूजा जी, क्योंकि कहाँ तक ये सही है कि मंदिरों में दान दिया ये कहना, और एक तरफ जहाँ जघन्य अपराध भी किए हैं उनको सही ठहराना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी पैनलिस्ट में बैठी साथी की मजबूरी है और उस मजबूरी को मैं बखूबी समझ सकता हूँ, लेकिन उन्हें लगता है कि इतिहास को अपने हिसाब से पढ़ करके अपने हिसाब से जस्टिफाई कर लेने से चीजें नहीं हो जाती। उसी इतिहास में ये दर्ज है कि गुरु तेग बहादुर को बंदी बना करके उनके 2 सेवादारों के साथ मौत के घाट उतारने का काम अगर किसी ने किया तो वो इसी औरंगजेब ने किया। इसी औरंगजेब ने ये फरमान जारी कर दिया था कि अगर आप हिंदू धर्म नहीं अपनाएंगे तो मरने के लिए तैयार रहिए। तब गुरु तेग बहादुर अपने लोगों से कहते हैं कि अगर औरंगजेब अगर आपसे ये कहे कि आप हिंदू धर्म अपनाइए, अन्यथा आप तैयार रहिए यातनाएं झेलने के लिए, तो उनसे कहिएगा कि अगर हमारा गुरु हिंदू धर्म अपना लेगा तो हम सब हिंदू धर्म अपना लेंगे। ऐसी संस्कृति के वाहक हैं हम। इसी औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर तुड़वा लिए। क्या हमारी संस्कृति में कोई ऐसा उदाहरण मिलता है? आप जय सिंह की बात करते हैं, आप टोडरमल की बात करते हैं, क्या कभी सनातन की संस्कृति में ऐसा उदाहरण मिलता है कि पिता को मार करके किसी ने गद्दी हत्याई हो? क्या भाई का सर काट करके किसी ने गद्दी हत्याई हो? क्या ऐसे लोगों का महिमा मंडन करना समाजवादी पार्टी के लोगों को शोभा देता होगा? लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जनता इनकी सारी कारगुजारियों को देख रही है। जी ठीक है विकास जी, पूजा जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।